26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई के लिए आम दिनों जैसी थी। कोई ऑफिस से घर लौट रहा था, कोई परिवार के साथ डिनर कर रहा था, तो कोई समुद्र किनारे टहल रहा था। लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले शहर को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में यह शहर दहशत के साए में डूबने वाला है। पाकिस्तान से 10 आतंकवादी एक नाव के जरिए अरब सागर से मुंबई पहुंचे। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय नाव कुबेर को हाईजैक किया और उसमें सवार सभी मछुआरों को बेरहमी से मार डाला। सिर्फ नाव के कप्तान को जिंदा रखा गया ताकि वह नाव को मुंबई तक ले जा सके। जैसे ही नाव कोलाबा इलाके के पास पहुंची, आतंकियों ने कप्तान को भी मार दिया। मुंबई को दहलाने के लिए आम कपड़ों में आम दिखने वाले 8 लड़के स्पीड बोट से मुंबई में उतरते हैं। इतना नॉर्मल दिखने के बावजूद भी इन लड़कों को देखकर वहां के लोकल लोगों को थोड़ा अजीब महसूस होता है। इन लोगों में मौजूद भरत तमोर नाम के एक आदमी को अजीब लगने के साथ साथ कुछ मिस्टीरियस भी फील हुआ। इसलिए उन्होंने फौरन सभी लड़कों को रोककर उनसे पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस सवाल पर पहले तो सभी हिचकिचाए, लेकिन फिर कोई खुद को स्टूडेंट तो कोई कुछ बताता है। लेकिन इतने में उन लड़कों में से एक लड़का जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि अपने काम से काम रखो। रात का वक्त था और ऐसे में एक ही उम्र के 8 लड़के कंधों पर 2 बड़े बड़े बैग लेकर बिना कुछ बताए वहां से निकल लेते हैं। भरत को इन लड़कों पर शक होता है, जिस कारण वह आगे चलकर इस घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को भी देते हैं। लेकिन पुलिस बात को हल्के में लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं करती। बाद में कार्रवाई न करना ही मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगर समय रहते मुंबई पुलिस कोई कार्रवाई करती तो शायद मुंबई में मौत का तांडव ना देखने को मिलता। वहां से निकलने के बाद वह सभी लड़के 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर टारगेट की गई लोकेशंस की तरफ निकल पड़ते हैं। इन लोकेशंस में सीएसटी रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नारीमन हाउस शामिल थे। सारी जगह वहां से बस कुछ ही दूरी पर थी। हालांकि समुद्र के रास्ते से आई बोट में 8 नहीं बल्कि टोटल 10 लड़के थे। जहां 10 में से 8 लड़के बोट से उतरकर सड़क के रास्ते अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच रहे थे, तो वही बाकी के 2 लड़के अपनी टारगेट ओबरॉय होटल तक पहुंचने के लिए बोट का ही इस्तेमाल करते हैं। उनके पास भारी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक थे। उनकी योजना थी कि वह मुंबई के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित स्थानों पर हमला कर शहर को घुटनों पर लाना चाहते थे। मुंबई हमेशा की तरह अपनी धुन में बस चलती जा रही थी। लोग रोज की तरह कामकाज में बिजी थे, लेकिन अचानक मुंबई गोलियों की तड़पड़ाहट से थर्रा उठती है। मुंबई के लिए यह आवाजें नहीं थी। अंडरवर्ल्ड के गुटों में अक्सर शूट आउट होता रहता था। थोड़ी बहुत गोलीबारी तो मुंबई के लिए आम बात थी, लेकिन आज कुछ बड़ा हुआ था। इतना बड़ा कि जिसकी आवाज ने देश को हिलाकर रख दिया था। इस धमाके और अंधाधुन गोलीबारी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से होती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटों की देरी से चल रही थी। यात्रियों को यह कहां पता था कि यह देरी उनके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। इस्माइल खान और अजमल कसाब नाम के 2 लड़के एक साथ स्टेशन पर पहुंचते हैं और ऐसे खौफनाक मंजर को जन्म देते हैं जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। यहां पहुंचकर जहां कसा पागलों की तरह हंसते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, तो भाई इस्माइल चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्यों और किस कारण उन पर ऐसा हमला किया जा रहा है। चारों ओर बस गोलीबारी और चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। लगातार गोलियों की आवाज और बॉम्ब धमाकों से लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। जिसको जहां जगह मिलती है वो वहीं छुप जाता है। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच दोनों इस तरफ फायरिंग कर रहे थे जैसे मानो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। लेकिन इसी बीच रेलवे स्टेशन के ही एक कर्मचारी विष्णु दत्ताराम अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनाउंसमेंट करके सभी पैसेंजर्स को आगाह करते हैं कि वह फौरन स्टेशन को छोड़कर अपनी जान बचाए। अनाउंसमेंट सुनते ही कई लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। लेकिन आतंकियों का हमला इतना भयानक था कि केवल 1 घंटे में 58 लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, तो वही 104 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब सीएसटी रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी चल रही होती है, तभी मुंबई पुलिस को इस घटना की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती, एक और खूनी खेल खेला जाता है और इस बार लोकेशन अलग थी। मुंबई के फेमस लियोपोल्ड कैफे में उन्हीं 10 में से 2 आतंकी शोएब और नाजिर एकदम सीएसटी रेलवे स्टेशन जैसी ही घटना को अंजाम देते हैं।
लियोपोल्ड कैफे में अपनी शाम को हसीन बनाने में डूबे हुए लोगों को आने वाले पल की कोई खबर नहीं थी। पार्टियों में मशगूल लोगों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनके लिए आखिरी रात साबित होगी। वो खुशी और जश्न के माहौल में खोए हुए थे कि तभी दो जवान लड़के हाथों में हथियार लिए कैफे में बैठे हर एक शख्स के खून के प्यासे बन जाते हैं। लियोपोल्ड कैफे मुंबई का एक बेहद जाना माना कैफे है जहां लोगों की हमेशा भीड़ रहती है। इस कैफे पर फॉरेनर्स का भी हमेशा से आना जाना रहा है। कैफे की पॉपुलर और फॉरेनर्स की प्रेजेंस के कारण ही इस कैफे को टारगेट किया जाता है। दोनों आतंकी लियोपोल्ड कैफे में घुसते ही कई राउंड फायरिंग करते हैं। अचानक से की गई अंधाधुंध फायरिंग से कैफे में बैठे कई लोग चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पाते, जिस कारण इस हमले में कई विदेशी और भारतीय लोग मारे जाते हैं। सब कुछ इतना अजीब और तेजी से हो रहा था कि किसी को कुछ सोचने और संभलने तक का वक्त नहीं मिल पाता। हर गुजरते मिनट के साथ मीडिया में अटैक की न्यू हेडलाइन फ्लैश कर रही थी। चंद घंटों पहले शुरू हुआ यह हमला ऐसा विकराल रूप ले लेता है कि हर तरफ से सिर्फ गोलीबारी और बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें ही सामने आ रही थीं। अपनी तेजी के लिए मशहूर मुंबई कुछ समय के लिए रुखसा जाता है। शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस को यह सब एक गैंग वॉर लगता है, लेकिन कुछ ही समय में पुलिस को भी समझ आ जाता है कि यह कोई गैंग वॉर नहीं बल्कि एक फुल्ली प्लान टेररिस्ट अटैक है। मुंबई में उस दिन एक ही समय पर कई जगह हमले हो रहे थे। जब सीएसटी स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे में हमला हो रहा था, तभी आतंकियों का एक और ग्रुप ताज होटल को निशाना बना रहा था। ताज होटल भारत का एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित होटल था, जहां देश विदेश के कई नामी हस्तियां, बिजनेस टाइकून और पर्यटक ठहरते थे। आतंकियों ने होटल में प्रवेश करते ही सभी लोगों को बंधक बना लिया, फिर अचानक ग्रेनेड फेंककर और गोलियां चलाकर मौत का खेल शुरू कर दिया। होटल के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आतंकियों की क्रूरता के आगे कोई नहीं टिक सका। ताज होटल का एक हिस्सा बम धमाकों से जल उठा। चारों तरफ धुआं था, चीख पुकार थी और लोग अपने जीवन की भीख मांग रहे थे। कई मेहमानों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इसी दौरान होटल के कर्मचारियों ने अद्भुत साहस दिखाया। ताज होटल के शेफ और स्टाफ ने मेहमानों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में कई कर्मचारी खुद आतंकियों का शिकार हो गए। 60 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और मुंबई पुलिस ने आतंकियों को होटल के एक एक कोने से ढूंढकर मार गिराया। दूसरी तरफ आतंकियों की चौथी टीम के नाजिर और बाबर इमरान नरीमन हाउस में घुसकर वहां मौजूद लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। दरअसल नरीमन हाउस यहूदी समुदाय के लोगों के लिए बना एक धार्मिक स्थल था, जहां इजरायली नागरिक अक्सर आते जाते रहते थे। आतंकियों को पता था कि यहां विदेशी नागरिक मौजूद होंगे, इसलिए उन्होंने इसे भी अपने हमले का निशाना बनाया। आतंकियों ने नरीमन हाउस पर कब्जा कर लिया और कई लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद वहां से गोलियों और बम धमाकों की आवाजें आने लगी। भारतीय सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन शुरू किया। करीब 2 दिन की घेराबंदी के बाद एनएसजी कमांडोज इमारत में घुसे और आतंकियों को मार गिराया, लेकिन तब तक कई मासूमों की जान जा चुकी थी। 5वां हमला ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर होता है। ताज होटल की तरह आतंकियों ने ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल को भी निशाना बनाया। यहां भी दर्जनों लोगों को बंधक बनाया गया और निर्दोषों पर गोलियां बरसाई गईं। कई विदेशी पर्यटक इस हमले में मारे गए। 29 नवंबर की सुबह आखिरकार भारतीय सुरक्षा बलों ने सभी 9 आतंकियों को मार गिराया और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। 166 मासूम लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल थे। 26 नवंबर का हमला भारत के लिए एक चेतावनी थी कि आतंकवाद से निपटने के लिए हमें और भी सतर्क रहना होगा। इस हमले के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए। एनएसजी की तैनाती बढ़ाई गई, तटीय सुरक्षा मजबूत की गई और आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया गया। मुंबई 26 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि बलिदान, वीरता और साहस की मिसाल है। हर साल 26 नवंबर को हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान देकर हमें बचाया। मुंबई फिर से खड़ी हुई, लेकिन 26 नवंबर की यादें कभी मिटेंगी नहीं।